नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश गुदारा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुदारा एजुकेशन सेंटर में। देखिए फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता वाला टॉपिक। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं उसको कंप्लीट करें, चाहे उसकी 2 या 3 वीडियो बन जाए, लेकिन छोटे छोटे वीडियोस के अंदर भी जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। आधा अधूरा छोड़ के नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आपको कैसा लगता है आप बता देना। और कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था मौलिक अधिकार वाली वीडियो में से, और आज मैं उसका आंसर बता देता हूँ। देखिए, हमारा जो मौलिक अधिकार है उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। मैंने आपसे यही पूछा था कि कौन से 5 अनुच्छेद हैं। मैंने आपको बता भी थी कि सिर्फ 5 ही अनुच्छेद है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आपको कमेंट बॉक्स में उन 5 अनुच्छेदों को लिखना था। तो वो 5 अनुच्छेद कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 अनुच्छेद हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, और ये आपको ध्यान रखना है। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो पिछली वीडियो से सिंधु घाटी सभ्यता वाली से ही पूछूंगा। तो आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सभ्यता थी, इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना था, ये हमने कल पढ़ लिया है। और यही पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दोनों पढ़े हैं। आपको सिर्फ पूर्व से पश्चिम का विस्तार बताना है, कितना है कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताना है। तो देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में हम बहुत सी जानकारी कल प्राप्त कर चुके हैं, और हमारा एक मतलब समझ बन गई है इस टॉपिक के प्रति। और अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, तो ताकि आपको समझ आ सके। आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें? आज हम स्थलों की बात कर रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत से स्थल जो खोजे गए थे, उन स्थलों को हमने कल भी पढ़ा था कि वो 3 देशों के अंदर थे। अफगानिस्तान के अंदर थे, पाकिस्तान के अंदर थे और भारत के अंदर थे। सबसे ज़्यादा स्थल भारत के अंदर थे, और भारत में ही सबसे ज़्यादा कहाँ पर थे? गुजरात के अंदर थे। आज हम उन स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, उन स्थलों के नाम याद करेंगे कि वो कौन कौन से स्थल है। क्या होता है कि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट रूप से किसी स्थल का नाम दे दिया जाता है कि ये कहाँ पर है। जिस तरह दे दिया जाता है चनहुदड़ो कहाँ पर है, कोटदीजी कहाँ पर है, ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, हड़प्पा कहाँ है। ये कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि ये कौन, और नीचे ऑप्शन दिए होते हैं अलग अलग। तो अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि ये स्थल कहाँ पर है, कि भारत में है, पाकिस्तान में है, कौन से प्रांत के अंदर है, भारत में कहाँ पर है, तो ये तब वो हमारा क्वेश्चन सही नहीं होता। तो आज हम उनको याद करेंगे, और फिर कल वाली वीडियो में हम करेंगे इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट स्थल है, यानी उनकी थोड़ी बहुत डिटेल भी पूछ ली जाती है आगे कि ये चीज़ें कहाँ मिली थी, ये चीज़ कहाँ मिली थी। तो वो चीज़ हम आगे हमारी जो वीडियो आएंगी उसमें पढ़ेंगे। जो कुछ है इसमें स्थल जो उनको डिटेल से पढ़ना जरूरी है, और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे जो स्थल है वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कुछ ही इंपॉर्टेंट स्थल है और उनकी हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ 2 ही स्थल मिले हैं, और इनका आपको नाम याद रखना है। एक तो है मुंडी शोक और एक हो है सिरतगोई। तो ये 2 स्थल है जो अफगानिस्तान से मिले हैं। ये वैसे ही आपको नाम याद रह जाएगा, क्योंकि 2 ही स्थल है, मुंडी शोक और सिरतगोई। हो सकता है आपने ये पहले कभी नाम सुने ना हो, लेकिन ये है सिंधु घाटी सभ्यता के ही स्थल है। अगर आपने ध्यान से और डिटेल में कभी सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं पढ़ा है तो जरूर इनमें से कोई ऐसे स्थल होंगे जो आपने उनके कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। क्योंकि हम सिर्फ 2-3 स्थल ही ऐसे हैं, जिस तरह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, बस इन्हीं के नाम सुन के रह जाते कि इतने ही हैं। ये इतने नहीं है, और इनमें जो मैंने बताया ये इतने भी नहीं, इनसे भी बहुत ज़्यादा हैं। जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, मैंने सिर्फ वही यहाँ पर नोट किए हैं, और ये हमें याद करने ही होंगे, क्योंकि ये किसी ना किसी रूप में एग्जाम में आते ही हैं। तो अफगानिस्तान में कौन कौन से था? एक तो था मुंडी शोक, एक था सिरतगोई। अब पाकिस्तान में 2 जगह हैं, एक तो सिंध प्रांत में और एक पंजाब प्रांत में। ये देखिए, पंजाब भारत में भी है और ये पाकिस्तान के अंदर भी है। आप ये भारत वाला मत सोच लेना, भारत में ये पाकिस्तान का पंजाब है। तो पाकिस्तान की 2 जगह पर पाए जाते हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, एक तो सिंध प्रांत में और एक पंजाब। सिंध प्रांत में कौन से पाए जाते हैं? एक तो है अलीमुरा, एक मोहनजोदड़ो, एक आमरी, कोटदीजी और चनहुदड़ो। अब आप सोचेंगे कि इसको याद कैसे करेंगे, कि ये तो मिक्स हो जाएंगे सारे पढ़ने के बाद। तो देखिए, कुछ मैंने ट्रिक बनाई है, और उन ट्रिक का सहारा लेकर, क्योंकि ऐसे जब एक जैसी कई चीज़ें हो जाती हैं तब ट्रिक काम करती है। हर चीज़ में ट्रिक काम नहीं करती, क्योंकि फिर तो ट्रिक को याद करने के लिए भी हमें ट्रिक बनानी पड़ती है। अब ये इतने स्थल हैं, इनको याद करने के लिए ट्रिक बनानी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई, क्योंकि हम रट कर इनको याद नहीं कर सकते, ये मिक्स हो जाएंगी, कौन सा किस में आएगा। अब देखिए, पाकिस्तान के सिंध, ये तो आपको याद हो जाएंगे दोनों, कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, इसमें अलीमुरा, मोहनजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी और चनहुदड़ो। इसको आप कैसे याद करोगे कि अली मोहन, आप एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, आप लिख लेना चाहिए उसको साइड में।
कहीं भी, कि देखिए अली मोहन आ कोट पहनकर चन हुदड़ो जा, बस ये चीज आपको याद रखनी है। तो अली से अली मुरा, मोहन से मोहन जोदड़ो, आ से आमरी, कोट पहनकर यानी कोट से कोट दीजी, चन हुदड़ो जा चन हुदड़ो। तो ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर क्या है कि अली मोहन आ कोट पहनकर चन हुदड़ो जा, तो ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है अली। अली ये देख लो आप, अली, अली का है मतलब एक मुस्लिम नाम सा लग रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ही है। तो अली मोहन आ कोट पहनकर चन हुदड़ो जा, ये 1 2 3 4 5 स्थल आपको याद हो जाएंगे इस ट्रिक से। ये ट्रिक क्या है कि ये बार बार दोहराने से आपके बिल्कुल मतलब कंठस्थ हो जाएगी। जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा आपके मतलब जो माइंड के अंदर जो ट्रिक होगी, वो जैसे ही आप उसको एक बार रिमाइंड करोगे ना, तो फटाफट ये कि ये कहाँ पर है, कौन सा स्थल कहाँ पर है, तुरंत याद आ जाएगा। ऑप्शन, क्योंकि एग्जाम में तो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन के हिसाब से तुरंत याद आ जाएगा। और ऐसे अगर हम रटने बैठ गए तो ये याद नहीं होंगे कभी भी। अब है पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में क्या है, एक रहमानदेरी, एक जलीलपुर, हड़पा, डेरा इस्माइल खान। अब ये आपको ध्यान रखना है कि मोहन जोदड़ो और हड़पा ये दोनों इंपॉर्टेंट स्थल है, दोनों ही पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तो मोहनजोदड़ो है और पंजाब प्रांत में हड़प्पा है। और ये बहुत बार पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, और हम सीधा डायरेक्ट पाकिस्तान याद कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऑप्शन में सिंध और पंजाब प्रांत वाला ऑप्शन भी आ जाता है, फिर कंफ्यूजिंग होती है कि कहाँ पर है। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। इसकी ट्रिक क्या करोगे कि जब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, जब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहमान को जलील किया, तब हड़प्पा जाकर उसने स्माइल करी। कैसे याद करोगे कि जब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत वाले हैं, कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहमान को जलील किया, तब उसने हड़प्पा जाकर स्माइल करी। तो रहमान, रहमान से तो रहमान आ ही जाएगा, जलील किया तो जलीलपुर, हड़प्पा यानी हड़प्पा जाकर, डेरा इस्माइल खान यानी उसने इस्माइल करी। जब रहमान को जलील किया, जब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहमान को जलील किया तो उसने हड़प्पा जाकर स्माइल करी। ये आपको ट्रिक लिख लेनी है कहीं भी, क्योंकि सुनने से बार बार या तो आपको बार बार सुननी पड़ेंगी, वीडियो देखनी पड़ेंगी, नहीं आप कहीं भी इनको लिख लेना और ये इनके नीचे नाम लिख लेना। 5-6 बार दोहराओगे तो तुरंत ये कंठस्थ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर। भारत के अंदर कौन से हैं, भारत के पंजाब, भारत में भी कई जगह मिले, हरियाणा में भी मिले हैं, पंजाब में भी मिले हैं, गुजरात में। अब भारत के पंजाब में कौन सा है, तो भारत के पंजाब में है रोपड़, संघोल, चक 86 और बाड़ा। तो ये 4 स्थल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार पूछ लिए। रोपड़ तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया कि रोपड़ कहाँ है, तो भारत के पंजाब में है ये रोपड़। तो इसको आप कैसे याद करोगे कि भारत, देखिए आप जो पंजाबी होते हैं, आपने देखा होगा पंजाबी, जो पंजाबी होते हैं वो कभी मतलब एक हंसते, हंसमुख रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। तो पंजाबी क्या कहते हैं, पंजाबी कहते हैं ये संघोल को, ये संघोल, ये सॉरी एक बार देखिए कि ये पंजाबी क्या कहते हैं, पंजाबी कहते हैं कि रो मत संग रह चकदे फट्टे बाड़े में। तो ये आपको ट्रिक लिख लेनी है कि पंजाबी क्या कहते हैं कि रो मत संग रहो चक दो फट्टे बाड़े में। तो चक से चक 86, बाड़े से बाड़ा, और फट्टे आपको वैसे याद रखना है कि पंजाबी कहते हैं कि रो मत संग रहो चक दो फट्टे बाड़े में। तो चक दो फट्टे बाड़े में, तो पंजाबी थी, पंजाब वालों से क्योंकि वैसे ही पंजाबी को याद करते हैं तो एक अलग ही इमेज बनती है। तो पंजाबी क्या कहते हैं, वैसे बोलते हैं कि चक दो फट्टे, तो पंजाबी कहते हैं, तो कहते हैं कि रो मत संग रहो चक दो फट्टे बाड़े में। ये ऐसे आपको ये ट्रिक याद रखनी है। अब है हरियाणा में। हरियाणा में ये भारत के अंदर हरियाणा में कौन कौन से स्थल है, कुनाल है, मिठाथल है, राखी गढ़ी है, बनावली है और भर्राना है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे कि कुनाल, बनावली गया, बनावली तो सबको पता है हरियाणा के अंदर ही है। तो ये ट्रिक जैसे ही आपको कुनाल वाली ट्रिक याद आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये हरियाणा में ही है। तो जब कुनाल बनावली गया भर करता, मतलब भर करता हुआ, भर करता हुआ, यानी किसी गाड़ी में गया या कहीं भी गया तो भर करता हुआ गया, कि कुनाल बनावली भर करता हुआ गया मिठा से राखी बंधवाने के लिए। तो कैसे करोगे कि कुनाल भर करता हुआ बनावली गया
मिथा से राखी बंधवाने के लिए। मिथा थल यानी मिथा किसी का नाम से याद कर लेना कि मिथा किसी का नाम है। जो कुणाल है वो हरियाणा के बनावली में भर भर करता हुआ गया मिथा से राखी बंधवाने के लिए। तो क्या बन जाएगा, कुणाल से कुणाल और बनावली गया तो बनावली भर भराना, और मिथा से यानी मिथाथल राखी गढ़ी यानी राखी बंधवाने के लिए तो राखी गढ़ी हो जाएगा। तो ये जैसे जैसे आप इनको याद कर दोहराते रहोगे ना तो ये ट्रिक एकदम कंठस्थ हो जाएगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि वैसे अगर हम याद करने रटने बैठ गए तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप याद हो जाएंगे, लेकिन मिक्स हो जाएंगे एग्जाम के टाइम में। अब है राजस्थान। राजस्थान के अंदर कौन से हैं, दो महत्वपूर्ण स्थल है आपको याद रखने हैं, वैसे याद हो जाएंगे। एक बालाथल है और एक कालीबंगा है। कालीबंगा तो सबको वैसे याद ही रहता है, और बालाथल और ये उदयपुर में है, ये ध्यान रख लेना। अब है यूपी में। यूपी में कौन से स्थल हैं, आलमगीरपुर, बड़ा गांव और एक है ये हुल्लास। ये 3 स्थल याद रखने हैं। तो इनको आप कैसे रखोगे, देखिए जब काफ़ी समय तक शादी नहीं होती है ना किसी की, मतलब हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है शादी वाली, जब शादी नहीं होती है तो कहाँ का रुख करते हैं, या तो यूपी का या बिहार का। तो यूपी और बिहार में जाते हैं, तब वहाँ पर जाके क्या कहते हैं कि आ बहू घर चल। ये ट्रिक आप इसमें याद रखनी है। तो यूपी में जाकर फिर क्या कहना पड़ता है कि आ बहू घर चल। तो आ से मतलब आलमगीरपुर, बै से मतलब बड़ा गांव, हु से मतलब हुल्लास। तो ये घर चल तो वैसे ही जोड़ दिया है मैंने। तो आ बहू घर चल, तो ये आ बहू वाली जो ट्रिक रखोगे आपको फट यूपी वाला याद आएगा कि यूपी में है ये। तो आ बहू घर चल, आ से आलमगीरपुर, बै से बड़ा गांव और हु से हुल्लास। सिर्फ 3 स्थल है, आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुल्लास। आलमगीर आ, बै से बड़ा गांव, हु से हुल्लास। तो आ बहू घर चल, ये कहाँ है, यूपी में। अब है गुजरात। ये आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा स्थल अगर कहीं पर मिले हैं तो वो मिले हैं गुजरात में। और यहाँ पर ये लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं डिटेल। और जो लोथल है, धोलावीरा, ये तो बहुत बार पूछा गया कि धोलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में। तो लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पतन, सुरकोटड़ा, देशलपुर, ये जो स्थल हैं ये गुजरात के अंदर है। तो इसको आप कैसे याद करोगे कि लो धोला, धोला मतलब वाइट कलर, लो धोला रंग रो प्रभाव गुजरात शू देखो। ये ट्रिक आपको लिख लेनी है। लो धोला रंग रो प्रभाव गुजरात शू देखो। तो गुजरात नाम आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि गुजरात वाले स्थल हैं ये। तो लो से मतलब लोथल, धोला से धोलावीरा, रंग का मतलब रंगपुर, रो रोजदी, प्रभाव प्रभासपतन, सुरकोटड़ा, देखो से देशलपुर। लो धोला रंग रो प्रभाव गुजरात शू देखो। तो लो धोला, धोला मतलब वाइट कलर की, धोले रंग का प्रभाव गुजरात शू देखो। तो ये आपको इनके साथ लिख लेना, ट्रिक लिख कर, और ये ऊपर ये जो स्थलों के नाम है ये आपको लिख लेने हैं और बार बार इनका रिवीजन करना है, बस यही है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पूछ लिया जाता है डायरेक्ट किसी भी स्थल का नाम देकर कि ये स्थल कहाँ पर है। तो बस यही एक इलाज है इसका याद करने का, और कोई इलाज नहीं है। बाकी आपको और तरीके से याद होता है, अगर आपने और ट्रिक बना रखी है तो वो बहुत अच्छी बात है। देखिए एक बार मैं फिर आपको इनका रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट। अफगानिस्तान में वैसे ही याद रह जाएगा कि मुंडी शोक और सिरतगोई है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में क्या है कि अली मोहन आ कोट पहनकर चनहुदड़ो जा। तो अली मोहन आ कोट पहनकर चनहुदड़ो जा, अली मुरा मोहनजोदड़ो आमरी कोट दीजी और चनहुदड़ो। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जब रहमान को जलील किया तो वह हड़प्पा जाकर इस्माइल करता है, मतलब शमाइल करता है, हंसता है। कि जब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहमान को जलील किया तो वह हड़प्पा जाकर शमाइल करता है। तो ये आपको याद रह जाएंगे, रहमान देरी, जलीलपुर, हड़प्पा, डेरा इस्माइल। जैसे ही आप ये ट्रिक बोलोगे और ऑप्शन वहाँ पर एग्जाम में होंगे तो तुरंत आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यही इसमें है। अब भारत के पंजाब में, पंजाबी आपको पता ही है, चक दे फट्टे ऐसे बोलते ही हैं। तो पंजाबी क्या कहते हैं कि रो मत संग रहो चक दो फट्टे बाड़े में। क्या कहते हैं कि रो मत संग रहो चक दो फट्टे बाड़े में। तो ये चक दो फट्टे वाला अगर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये पंजाब वाले हैं। अब है हरियाणा में बनावली सबको पता ही है कि तो जब कुणाल है भर करता हुआ बनावली गया और मिथाथल से राखी बंधवाने के लिए। क्यों गया कि कुणाल है
भर करता हुआ बनावली गया मिथा से राखी बंधवाने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कुनाल, मिथाथल, राखी गढ़ी, बनावली और भराना। राजस्थान में याद रह ही जाएगा बालाथल और कालीबंगा। यूपी में आ बहू घर चल, आ से आलमगीरपुर, बै से बड़ा गांव और हु से हुल्लास। गुजरात में कि लो धोला रंग रो प्रभाव गुजरात शू देखो, कि लो धोला रंग रो प्रभाव गुजरात शू देखो। तो लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पातन, सुरकोटड़ा, देसलपुर। देखिए दोस्तों, इनको बार बार रिवीजन, क्योंकि विद्यार्थी का सबसे बड़ा हथियार रिवीजन ही होता है। अगर आप इनका रिवीजन नहीं करोगे तो ये चीज़ें आप भूल जाओगे। तो रिवीजन करना और बार बार वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप इनको याद करना और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये आपको ध्यान रखना, ये एक नगरीय सभ्यता थी। कई बार सही और गलत वाले जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी। तो ये आपको ध्यान रखना, ये एक नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। और यहाँ पर कुछ प्रजातियाँ पाई गई है और इन प्रजातियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन कौन सी 4 प्रकार की प्रजातियाँ हैं? एक तो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, एक भूमध्य सागरीय, एक अल्पाइन और मंगोलियन। ठीक है, ये 4 जातियों के आपको नाम याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा ये भूमध्य सागरीय का तो बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय पाई जाती है और इन्हें सिंधु सभ्यता के निर्माता भी कहा गया है, भूमध्य सागरीय। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलियन, इनके नाम याद रखने हैं। अब हड़प्पा जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका समय काल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका समय काल कब से कब तक था। सिंधु घाटी सभ्यता है वो कब से कब तक थी? तो इसके 2 मत आते हैं। एक तो है जो सिंधु घाटी सभ्यता के निदेशक कहे जाते हैं, जॉन मार्शल। तो एक तो इनका कथन है और एक कार्बन पद्धति के हिसाब से बताया गया है। तो जो जॉन मार्शल है ये क्या कहते हैं कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये आपको अगर जॉन मार्शल नाम देकर अगर पूछ लिया जाता है तभी आपको ये वाला ऑप्शन करना है, 3250 से 2750 ईसा पूर्व। अब ये ईसा पूर्व BC AD ये क्या है, ये तो आप अगले जो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में एक वीडियो बना हुआ है, BC और AD में अंतर जानिए, वो वाला अगर आपने वीडियो देखा है तो ये ईसा पूर्व या फिर ईसवी, BC AD BC BCE ये क्या होते हैं, ये आपको कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं होगा और सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएगी। जब भी आप आगे इतिहास में ये चीज़ें पढ़ोगे तो तुरंत क्लियर हो जाएगा कि ईसवी पूर्व क्या होता है और ईसा क्या होता है। वो वीडियो आप एक बार जरूर देख लेना, अगर नहीं देखा है तो। देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। कार्बन पद्धति के अनुसार इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड बताया गया है वो बताया गया 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ये ईसा पूर्व ध्यान रखना है। कई बार ऑप्शन में जो एग्जाम में ईस्वी दे दिया जाता है, 2350 ईस्वी, 1750 ईस्वी, तो ये ऑप्शन वाला ये ध्यान रखना है आपको, ईसा पूर्व। और ये कार्बन पद्धति क्या होती है आप थोड़ा सा इसको समझ लिए। देखिए, इस कार्बन पद्धति की खोज बिलियर्ड्स ने करी थी और ये क्या होती है कि इस कार्बन पद्धति के अनुसार कि संसार में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उसमें कार्बन के 2 अणु पाए जाते हैं। एक तो C12 नाम से पाया जाता है और एक पाया जाता है C14 नाम से, कि कार्बन ये 2 अणु पाए जाते हैं हर सजीव वस्तु के अंदर। जब तक ये वो कोई वस्तु जीवित होती है तब तक ये दोनों अणु है जो समान अवस्था में रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो मृत अवस्था के अंदर आती है तो ये जो C14 वाला है ये माइनस होना स्टार्ट हो जाता है, ये घटना स्टार्ट हो जाता है और कहा जाता है कि 5730 वर्ष में ये आधा हो जाता है। फिर इसी हिसाब से, इन अणुओं के हिसाब से किसी भी चीज़ की मतलब जो कितनी पुरानी है वो उस चीज़ का पता लगाया जाता है। यही कार्बन पद्धति होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बन पद्धति की खोज किसने करी थी? बिलियर्ड्स ने करी थी। ये बहुत बार पूछा गया है। अब कुछ 1-2 फैक्ट और हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपको याद रखने में सीधा बता ही देता हूँ। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके सम्मान में कई बार पूछ लिया जाता है कि विश्व में और कौन कौन सी सभ्यताएं थी। तो विश्व की 3 सभ्यताएं आपको याद रखना है। एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसे दजला या फरात नदी के किनारे मिली थी, इराक में है। एक है नील नदी के किनारे थी मिस्र सभ्यता और एक है हांग हो नदी के किनारे चाइना के अंदर चीन सभ्यता। ये तीनों सभ्यताओं के नाम आपको याद रखने हैं, कहीं पर लिख लेना। कई बार पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के वक्त और विश्व में कौन सी सभ्यताएं, तो ये तीनों सभ्यताओं। एक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी लिपि कैसी थी। तो इसकी लिपि के कई नाम आते हैं। इसकी लिपि को भावचित्रात्मक भी कहा जाता है, सर्पिले आकार की भी कहा जाता है, गोमूत्री के आकार की भी कहा जाता है, ब्रुस्टोफेदन या ब्रुस्टोफेदस नाम से भी इसका जो नाम है वो दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसकी जो लिपि थी वो कुछ इस प्रकार की थी।
इस प्रकार की थी। तो इस प्रकार की लिपि है, क्योंकि ये आपको पता ही है, क्योंकि इस लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं चुके हैं, तभी तो हमने इस सिंधु घाटी सभ्यता वाले को किस में, कौन से इतिहास में काउंट किया है, आधे इतिहास के अंदर, यानी इसके साक्ष्य तो मिले हैं लिखे हुए, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सके आज तक। तो इसकी लिपि ऐसे थी। अब आप देखते हैं, जब गौमूत्राकार, यानी जब गाय है, जब वो अपना मूत्र त्यागती है, तो आपने देखा है इस तरह की कुछ लाइन सी बनती है, तो इसलिए इसको गोमूत्री भी कहा गया है, भाव चित्रात्मक भी कहा गया है, ब्रुष्टोफेदन भी नाम दिया गया है। और इस लिपि को पढ़ने का सबसे पहले प्रयास किसने किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रयास किया था इसका वेडेन महोदय ने, वेडेन महोदय ने प्रयास किया था सबसे पहले, ये भी एक ध्यान रखना। और पहला भारतीय कौन था जिसने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था, नटवर झा। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में सबसे पहले किसने किया था, वेडेन महोदय ने। और भारत का कौन सा व्यक्ति था, नटवर झा था, जिसने इस सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन आज तक पढ़ी नहीं गई, ये समझ में नहीं आई है ये इसमें क्या है। और ये लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ये भी बहुत बार पूछा गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है वो लिखी जाती थी दाएं से बाएं और फिर वापस बाएं से दाएं, ऐसे नहीं कि हम ऐसे लिख के फिर वापस यहाँ से स्टार्ट नहीं होती थी, पहले यहाँ से स्टार्ट हो गए फिर वापस यहीं से स्टार्ट हो गए, ऐसे आती थी ये। और इसमें 64 मूल चिन्ह मिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा अगर कोई चिन्ह मिला है तो वो उल्टे यू के आकार का मिला है, ठीक है, उल्टा यू, ऐसे उल्टा यू के आकार का चिन्ह मिला है सबसे ज़्यादा, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो अब जो इसके मैन जानकारी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, ये हमने पढ़ चुके हैं। इसके स्थलों के बारे में, इसके स्थल कौन कौन से स्थल है, कहाँ पर मिले हैं, इन चीज़ों की भी जानकारी हम ले चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या रह गया इसमें, अब इसमें कुछ से महत्वपूर्ण स्थल है, जिस तरह हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, रोपड़ हो गया, और बनावली हो गया, राखी गड्डी हो गया, चनहुदड़ो हो गया, लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, सुरकोटड़ा हो गया। अब इनमें से कुछ ऐसे स्थल हैं जिनकी थोड़ी सी डिटेल पूछ ली जाती है, अंदर से जाके पूछ लिया जाता है, जिस तरह कालीबंगा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है ये कालीबंगा वाला, राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ में। तो इनके बारे में थोड़ा और पूछ लिया जाता है कि इनमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर एक वीडियो में पॉसिबल हो गया तो एक में, नहीं तो ज़्यादा बनेंगी तो ज़्यादा भी बनाएंगे। बाकी इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, तो वीडियोस को आप ध्यान से देखते रहिए और इन क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करते रहिए। और बहुत अच्छे टॉपिक है ये, और ये हर एग्जाम के अंदर आता है, चाहे आप कौन सा भी एग्जाम दे लो, क्योंकि जीके है, जीके चाहे आप राजस्थान का, हरियाणा, कहीं भी कौन सा भी एग्जाम दे लो, ये अवश्य आते हैं। तो जीके को कंट्रोल करने के लिए या जीके पर हमें अपना नियंत्रण करने के लिए तो बार बार रिवीजन ही सबसे बड़ा हथियार है। रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे जो वीडियो है पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।